हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा क्वाड्रिक इक्वेशंस। और इसको हम बिल्कुल फास्टली रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी 17 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है। जो 10th क्लास का एग्जाम है वो फर्स्ट एग्जाम आपका मैथ का ही है और एचबीएसई बोर्ड का आपका 26 फरवरी को है। ठीक है, तो अभी जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है द्विघात समीकरण को। सिंपल सी बात है, यदि कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलती है, दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म के अंदर मिलती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। मीनिंग जो हाईएस्ट डिग्री है, जिसको आप हाईएस्ट घात है हिंदी के अंदर बोलते हो, घात बोलते हो जिसको, वो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी आपकी 2 हो तो वो क्या होता है आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर आती है वो। ठीक है, अब ये भी हो सकता है जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 5, ये भी क्या आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है। ये ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है। और ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसे भी क्या आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, इसे भी क्या होते हैं आपके द्विघात समीकरण होते हैं। बट ये आ जाए 2x प्लस 5, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, आपके पास है 2x प्लस 6x या कुछ भी आ जाए या फिर x क्यूब आ जाए, तो ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर नहीं होगी। इस चीज का आप ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है। इसमें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ, जिनको आप पहले जीरोज बोलते हैं। जीरो जो पॉलिनोमियल आपने निकाला था जब आपने सेकंड चैप्टर वहां पे किया, तो जीरोज होते हैं जिसको आप हिंदी के अंदर शून्यंक बोलते हो, रूट्स को आप क्या बोलते हो, मूल बोलते हो। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल निकालना, इसको आप रूट बोलते हो इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे दो मेथड्स यूज करते हैं। तो फर्स्टली जो मेथड है वो होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कैसे करते हैं वो देखिए, हमें हालांकि सेकंड चैप्टर में आप इसको कर चुके हो, याद देखते कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास यार क्वेश्चन है 2x स्क्वायर एंड प्लस x एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां इसका आप अपने तरीके से इसकी मल्टीप्लाई लास्ट, मीनिंग जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा इसकी मल्टीप्लाई होगा, जो कांस्टेंट टर्म रहती है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। सो 2 6 जाए कितना होगा आपके पास, 2 इंटू माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, -12 आएगा। ठीक है, सो 3 4 क्या हो जाएगा आपके पास। यदि दो नंबर मुझे ऐसे लेने जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिले, यहाँ पे -12 मिले। जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिले, यहाँ पे x मिले, मीनिंग यहाँ पे 1 मिले। तो सिंपल सी बात, 3 इंटू 4 क्या होगा आपके पास, 12 होगा। बट 12 क्या चाहिए मुझे, माइनस में चाहिए, तो मैं इसको भी माइनस कर सकता हूं। और मुझे वन क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए। सो -3 होगा और प्लस क्या होगा आपके पास 4 होगा। सो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड -3x और -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, आप यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर के अंदर मैंने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, इस 6 के अंदर भी कोई भी चेंजमेंट नहीं है। ओनली चेंजमेंट किसके अंदर है, केवल इस x वाले, मीनिंग जो मिड टर्म है इसी को आपने स्प्लिट किया है, इसी को आपने क्या किया है यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में क्या स्प्लिट करके लिखा आपने इसी को। तब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले आप इसको क्या करो, इन दोनों में से कॉमन देखो क्या है, x कॉमन है, ठीक है, और 2 कॉमन है, ये दोनों 2x से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 2, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x और प्लस 2 2 जा 4। ओके, अब इन दोनों में से, यहां से, मीनिंग ये साइन भी इंक्लूड करना है आपने, यहां से ले यहां तक, ये देखो कि इन दोनों में से क्या कॉमन लूं मैं, कि मुझे x प्लस 2 ही मिले। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे माइनस ले लेता हूं कॉमन, ठीक है, और 3 का कॉमन निकाल लेता हूं। 3 1 जा 3x और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। थोड़ा फास्टली करेंगे हम अभी। सो 2x -3 और एक आपके पास आया x प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यदि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर यदि दोनों आपके सेम है तो इसका मीनिंग आपका क्वेश्चन अभी तक ठीक चल रहा है। बट ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों, यदि यहाँ पे माइनस का साइन भी आ गया तो भी गलत होगा, या फिर 2 की जगह कुछ भी आ गया
थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट आएगा, इवन साइन का चेंजमेंट भी आएगा, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। तो ध्यान रखना, जब तक ये आपके दोनों ठीक चल रहे हैं, दोनों सेम है, तो इसका मीनिंग है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। तो अभी क्या है, एक्स प्लस टू, अब क्या करते हैं, टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, सो टू एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू आपके पास माइनस टू, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। यार मैंने बोल ही देता है, बंद की तो यही बैठ नहीं हो गया बंद, बंद करी इसने। देखिए इसके अभी हम एक दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं थोड़ा। हाँ, जैसे सपोज कीजिए कोई रूट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे ये ले लिया अपने यहाँ पे रूट टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं इसको, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स एंड प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू क्या किया अपने यहाँ पे जीरो किया, ठीक है। मैंने क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो। सो यदि मैं रूट टू और रूट फाइव रूट टू को मल्टीप्लाई कर, टू रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा टू, फाइव टू लेके जाएगा आपके पास 10, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, सेवन एक्स चाहिए। सो टू को मैं फाइव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास 10 आएगा, और टू प्लस फाइव भी क्या होगा आपके पास 7 होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, बट टोटल मल्टीपल देखने। सो टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करोगे आप टू एक्स, और प्लस क्या करोगे यहाँ पे फाइव एक्स, एंड प्लस क्या करोगे फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। तो देखना मैंने केवल मिडिल टर्म को ही स्प्लिट किया है इसमें, बाकी फर्स्ट टर्म एज इट है, लास्ट टर्म एज इट है, मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है मेरे पास, एक्स कॉमन है, और ध्यान देना यहाँ पे रूट टू भी कॉमन है, क्योंकि जब मैं रूट टू को मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आता है, टू आता है, नहीं आता। सो यहाँ पे रूट टू एक्स और प्लस क्या होता है आपके पास रूट टू। यहाँ से मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, फाइव मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, या क्या आएगा आपके पास एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है, ये वाला फैक्टर भी और ये वाला फैक्टर भी। सो रूट टू एक्स प्लस फाइव और एक क्या है आपके पास एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। आपने क्या किया, रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो कर दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू क्या कर दिया आपने जीरो। सो रूट टू एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस फाइव, और एक्स क्या है आपके पास माइनस फाइव बाई रूट टू, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस रूट टू, ठीक है। ये मेथड होता है, इसको बोलता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। और एक दूसरा मेथड आता है जिसको बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं। इसमें तो क्या होता है, जो आपकी मध्यम वाली जो पद होता है ना, टर्म होती है, उसको आप स्प्लिट करते हो, उसको आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हो। बट एक आता है आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसको आप डी से डिनोट करते हो डिस्क्रिमिनेंट को, जिसको आप हिंदी के अंदर विविधकरण बोलते हैं। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, विविधकरण बोलते हैं। तो वो देखिए वो कैसे करना होता है आपको, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने कोई भी, जैसे अभी मैंने यही लिया था, यही एग्जांपल, कोई भी आप एग्जांपल उठा के देख सकते हो। सपोज कीजिए आपने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, यही वाला लिख देते हैं यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल है, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स एंड प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एग्जांपल आपने ले लिया। जब आप इस तरह के जब आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स एंड प्लस टू, तो एक तो मेथड हमारे पास कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसको डायरेक्ट निकाल दें, ठीक है। एक दूसरा मेथड होता है, वो मेथड करने से पहले आपको तीन चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो है, इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड भी है, मीनिंग यहाँ पे आप बोल सकते हो नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, नेचर ऑफ रूट्स, वो आप इससे डिसाइड करोगे कि जो मूल होते हैं हमारे, उनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। वो डिसाइड करता है ये बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। जब मैंने आपको अभी स्टार्ट करा चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था दैट ए एक्स स्क्वायर
plus bx and plus c equal to 0 is the standard form of quadratic equation. ये जो ax square plus bx plus c है, ये quadratic equation की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की। कई बार एग्जाम में आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको ये पूछ ले जाएगा कि इस इक्वेशन का नेचर क्या है, कैसा होगा, इनके मूल की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि बी स्क्र माइनस फोर ए सी, यदि बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो है, इज ग्रेटर देन जीरो है, तीन केस होते हैं, तो क्या होगा, बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, इक्वेशन एज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मीनिंग दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, दोनों क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। रियल रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और यदि बी स्क्र माइनस फोर ए सी, फोर ए सी क्या आपके पास, यदि आपका इक्वल टू जीरो है, तो क्या होंगे आपके टू इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। और यदि बी स्क्र माइनस फोर ए सी क्या आपके पास लेस देन जीरो है, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट्स। ध्यान रखना, देखो कभी भी जब आप बी स्क्र माइनस फोर ए सी निकालते हो, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, इसका ये वैल्यू होती है डी, डी को ही बोलते हो, डिस्क्रिमिनेंट का ही फॉर्मूला होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये इसको डी बोला जाता है। तीनों चीज आप ध्यान रखना इस चीज को कि बी स्क्र माइनस फोर ए सी यदि आपका लेस देन जीरो आता है तो नो रियल रूट्स, उससे आगे आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, सिंपल आपने लिख देना है कि द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। बट यदि बी स्क्र माइनस फोर ए सी आपका इक्वल आता है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। यदि बी स्क्र माइनस फोर ए सी आपका ग्रेटर देन जीरो आता है तो भी आपको क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो अभी देखते हैं। अब ये इक्वेशन है जैसे यहाँ पे आपके पास ये वाली, इसका कंपैरिजन क्या करता हूं मैं, इसके इक्वेशन के साथ करता हूं। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ए क्या है, थ्री है, इसकी तुलना में इसके साथ करता हूं। और यहाँ पे बी क्या आपके पास माइनस टू रूट सिक्स है, ठीक है। एंड सी के आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म के आपके पास यहाँ पे टू है। तो सबसे पहले स्टेप करना हमने बी स्क्र माइनस फोर ए सी, बी स्क्र माइनस फोर ए सी। हालांकि आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो, आपको मैं ये बता रहा हूं ऐसे कैसे निकालना। बी के आपके पास माइनस टू रूट सिक्स होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या थ्री, और सी आपके पास यहाँ पे टू, ठीक है। सो टू टू जा फोर, वन फोर सिक्स जा 24, फोर सिक्स जा 24 माइनस 12 और 24 क्या आएगा आपके पास, जीरो आ गया, ठीक है। इसका मीनिंग बी स्क्र माइनस फोर ए सी यदि आपका इक्वल टू जीरो है तो इसका मीनिंग यहाँ पे इसका नेचर तो कैसा हुआ, टू रियल रूट्स होंगे इसके, क्या होंगे इसके, टू रियल रूट्स होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे इसके, दो वास्तविक मूल होंगे, आप इसको ये ले सकते हो, ठीक है। बट अभी हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, कि जो मूल है हमारे वो तो हमें पता चल गया ये रियल होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, टू रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स। बट यदि आपको ये पूछ जाए कि वो रूट्स कौन कौन से होंगे, वे मूल कौन से होंगे, कौन से होंगे, तो ध्यान रखना x इक्वल टू, ये याद रखना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप रूट्स फाइंड आउट करते हो, जब भी आप मूल निकालते हो। सिंपल सी बात है, कई बार क्या होता है जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें स्प्लिट जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट नहीं कर पाते, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो सिंपल उठा के इसका यूज करना आप तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी क्या था आपके पास, तो माइनस ऑफ माइनस टू रूट सिक्स प्लस माइनस, अब ये क्या हमारे पास जीरो, भाई बी स्क्र माइनस फोर से क्या आपके पास जीरो है, अपॉन टू ए, टू इंटू ए क्या आपके पास, ए कहा गया, ए ये रहा, ए थ्री है हमारे पास, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या प्लस टू रूट सिक्स होगा, ये टू रूट सिक्स और अपॉन क्या आपके पास टू इंटू थ्री है।
एक बार आप +0 करोगे आप इसमें, और एक बार क्या करोगे 2√6, एक बार ये क्या आएगा -0। सेम ही, हालांकि कोई करने की जरूरत भी नहीं है इसको। 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आएगा √6/3, और दूसरा भी क्या आएगा आपके पास √6/3। तो देखिए दोनों रूट सेम होंगे नहीं होंगे इसके। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दो रियल रूट्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है, तो क्या आएगा b² जो -4ac है वो क्या रहेगा आपका =0 रहेगा। कई बार एग्जाम में क्या बोल दिया जाता है कि आपको b² -4ac इक्वल रूट्स गिवन होते हैं इस पे, ठीक है, और आपको जैसे a की p की वैल्यू निकालना, k की वैल्यू निकालना, वो इस तरीके से आपको बोल दिया जाता है। एक क्वेश्चन चलो उसी के ऊपर रिवेस्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, अभी देखते हैं उस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको टाइप बताया उसमें से एक टाइप ये भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू। देखिए क्या होता है इसमें कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, आपको द्विघात समीकरण दिया, और उसमें ये बोल देगा है कि ये जो इक्वेशन है इसके दो इक्वल रूट्स है, दो, इसकी जो प्रकृति कैसी है, इसके जो मूल है वो दोनों क्या है एक जैसे, दोनों समान है। तो सबसे पहले बात ये करनी है आपने कि जब आपको पता है कि टू इक्वल रूट्स है और आपको वैल्यू निकालनी के की, तो ध्यान रखना पहले आप इसको क्वाड्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे। आप इसको यहाँ पे kx² मल्टीप्लाई करोगे -2kx एंड +6 = 0। देन इसका कंपैरिजन आप करोगे इस इक्वेशन के साथ ax² + b एंड +c = 0 के साथ। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, कंपैरिजन करता हूं तो k आएगा, b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -2k, एंड c की वैल्यू क्या है आपके पास 6, ठीक है। यहां तक करने के बाद आपको यहाँ पे गिवन है कि टू इक्वल रूट्स, ध्यान रखना ये जो तीन वर्ड यहाँ पे लिखा है टू इक्वल रूट्स, इसका मीनिंग क्या है कि b² -4ac = क्या आपके पास 0 है, कि यहाँ पे दो मूल है और दोनों समान है एक जैसे हैं। जहां पे भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा b² -4ac = 0 है। अब देखो b के आपके पास -2k, क्या कर दिया आपने स्केयर कर दिया, -4 × a क्या है k है आपके पास, और c क्या आपके पास 6 है =0, ठीक है। सो 4k² एंड -24k = क्या है आपके पास 0। सो 4k आपने कॉमन ले लिया, तो अभी क्या हो जाएगा k - 6 = क्या है आपके पास 0। सो 4k = 0 आ गया आपके पास एक फैक्टर, और क्या है k - 6 = 0 है। तो k की वैल्यू आपकी के पास आएगी 0, k की वैल्यू आएगी आपके पास 6, ठीक है। ये तो हालांकि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। या तो आपको क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि टू चेक आउट द नेचर ऑफ द रूट्स, की रूट्स का नेचर चेक कीजिए। अभी मैंने आपको बताया यदि b² -4ac यदि =0 तो क्या होगा, टू इक्वल रूट्स हो गए। बट यदि b² -4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, दो डिफरेंट रियल रूट्स अलग अलग होंगे, दो वास्तविक मूल अलग अलग होंगे। बट यदि b² -4ac लेस देन 0 है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी उसका रियल रूट्स नहीं होगा। और कई बार ऐसा इस तरह से क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि टू इक्वल रूट्स आपको गिवन है, और आपको p की k की कुछ भी वैल्यू आपको गिवन होगी, y की कुछ भी, कि आप उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। अभी एक दो टाइप और है क्वेश्चन की, वो हम अभी कराते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम में, ठीक, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खाली कई बार स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है इसके अंदर। कोई भी ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस है कितनी 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म सेम स्पीड पे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि आप उसकी स्पीड को 8 km/h कम कर देते हैं तो वो क्या है, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे का ज्यादा समय लेती है। तो आपको स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, let be speed of train x km/h। माना रेल की चाल कितनी मान लिया आपने x km/h, और डिस्टेंस कितनी गिवन आपको, दूरी कितनी गिवन है, डिस्टेंस मीनिंग दूरी कितनी गिवन आपको 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर आपको दूरी गिवन है, ठीक है। सो टाइम निकालोगे आप, टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, जिसको आप बोल सकते हो
दूरी बटे चाल। समय क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। ठीक है, और ये क्या था आपके पास, टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस कितने आपके पास 480, और अपॉन क्या है आपके पास x, क्योंकि स्पीड क्या अज्यूम किया आपने यहाँ पे, x अज्यूम की है। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक है, अब उससे यदि आप उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, ठीक है, स्पीड डिक्रीज, स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज 8 किलोमीटर, ये हम कम कर देते हैं उसकी स्पीड को कितने, 8 किलोमीटर पर, देन न्यू स्पीड आपके पास, न्यू स्पीड क्या आएगी आपके पास, x प्लस, कम कर रहे हैं तो क्या आएगी यहाँ पे x माइनस 8 होगी, x माइनस 8, ये क्या आएगी किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल सी बात है, जब स्पीड कम हो रही है उसकी तो टाइम भी चेंज होगा इसमें, तो टाइम क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहती है, 480 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, ये हमारे पास नया टाइम आएगा। अब देखो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लिखते हैं वहां पे ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपको गिवन है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो यह 3 घंटे का ज्यादा समय लेती है। ठीक है, उसी डिस्टेंस को कवर करने के अंदर, उतनी उसी दूरी को तय करने के अंदर 3 घंटे का ज्यादा समय लेती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, कोई भी स्टूडेंट है तो बच्चा है वो इसको भी कर लेगा, यहाँ तक इस स्टेप तक भी कर लेगा। अब प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, दैट 480 अपॉन x माइनस 8, यहाँ पे फिर माइनस कर रहे हैं 480 अपॉन x, और इक्वल टू आपके पास जो टाइम लिया गया 3 आवर्स। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इसमें से इसको माइनस करें या फिर हम इसमें से इसको माइनस करें, ये मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। यदि देखो जब मैं इसकी स्पीड को कम कर रहा हूं, जब मैं इसकी स्पीड को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग ये टाइम ज्यादा लेगी। भाई आप यदि बाइक से कहीं पे जा रहे हो और आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, आप चल रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो आप जल्दी पहुंचोगे, या फिर चल रहे हो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या फिर आप जल्दी पहुंचोगे, आप कब पहुंचोगे जल्दी, इसमें जल्दी पहुंचोगे 80 किलोमीटर पर आवर वाले में, जबकि इसमें आप क्या है धीरे पहुंचोगे। तो ज्यादा टाइम किस में लगेगा, ज्यादा टाइम तो इसमें लगेगा, और जबकि इसमें क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना आप, जब भी ज्यादा टाइम लगे ना, जो ज्यादा टाइम लगेगा उसमें से ही माइनस करना है, ये ध्यान रखना। जो ज्यादा टाइम वाला जो ज्यादा टाइम लेगा माइनस उसी में से होगा, कम टाइम वाले में से। क्या आपने कभी, अब जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आप ज्यादा में से कम माइनस करते हो, ना कि कम में से ज्यादा माइनस करते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे सुपोज आपके पास ये आ जाए यहाँ पे, इसे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा आपको अभी एक ही क्वेश्चन में, कि यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर है जो स्पीड है ये लेस कर दी गई है आपने, बट यदि मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, यदि मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, इस स्पीड को बढ़ा देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास, x प्लस 8 आता है यहाँ पे आपके पास, x प्लस 8 आता है आपके पास यहाँ पे। यदि मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे, तो इसका मीनिंग ये स्पीड क्या रहती है आपके पास, टाइम क्या था आपके पास 480 अपॉन x। अभी देखो जब मैंने स्पीड को इंक्रीज किया है, स्पीड को मैंने बढ़ाया है, गति को मैंने तेज किया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये पहले वाला जो टाइम था ये तो टाइम ज्यादा लेगी। सिंपल सी बात है भाई, मैंने स्पीड पहले मेरी 20 किलोमीटर पर आवर थी और अभी मैंने इसको 80 कर दिया है, तो पहले वाला क्या हो, कम ज्यादा समय लेगा ये, और ये वाला कम समय लेगा। तब के बाद ज्यादा कौन था मेरे पास, ये वाला है 480 अपॉन एक्स, और यहाँ के बाद क्या होगा आपके पास 480 अपॉन एक्स, तब के बाद इसमें से फिर ये माइनस होगा, ये ध्यान रखना कभी भी आप। ठीक है, अब हमें ये वाला करना बस। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सभी को ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें दोबारा से आपसे गलती कोई भी नहीं होगी। ठीक है, क्या x इंटू एक्स माइनस 8 क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया यहाँ पे 480x माइनस क्या आएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। सो 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 0
और अपन रहेगा आपके पास x इंटू एक्स स्केयर माइनस 8x इक्वल टू क्या जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 3640 अपॉन एक्स स्केयर माइनस 8x इक्वल टू क्या जाएगा 3, 3/1 काटो इसको, 3 1 3, 2 6 और 38, 8 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्केयर को मैंने यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई 1280, ठीक है। सो एक्स स्केयर माइनस 8x एंड माइनस 1280 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इन दोनों के फैक्टर क्या होंगे 40 और 32 मल्टीप्लाई करूंगा 32 को 44 से 8 और 2 और कितना आएगा 1280 जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्केयर माइनस 40x प्लस 32x एंड माइनस 1280 इक्वल टू आएगा आपके पास 0। सो x कॉमन ले लिया आपने, x माइनस 40 सेम वही बना अभी बताया था आपको, 32 आपने कॉमन लिया, x माइनस 40 इक्वल टू क्या आएगा 0। सो x माइनस 40 एक फैक्टर ये आ गया आपके पास और एक आ गया x प्लस 32 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग करो, x माइनस 40 इक्वल टू ये है और x प्लस 32 इक्वल टू ये है। सो x इक्वल टू क्या आएगा 40 और x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 32 और माइनस में कोई भी स्पीड नहीं हो सकती, तो ये क्या आएगा आपका आंसर 40, x इक्वल टू 40, ठीक है। अब एक टाइप और कराते हैं अभी, ठीक है। देखिए फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। हालांकि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एक आपका एग्जाम के अंदर एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हम नहीं करें, वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जैसे सपोज कीजिए इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके बात करते हैं, सन और फादर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होता है, जैसे फादर है उसकी एज क्या मानी आपने, या तो सन उसकी एज आपने एक्स मानी, तो उसका जो फादर है वो उससे 26 ग्रेटर देन है, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है उससे। देखो ध्यान रखना कभी भी जब मोर देन या लेस देन हो तो प्लस या माइनस होगा। यदि बोले 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स देन क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है। ध्यान उसका मीनिंग होता है गुना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। वो कहता है कि उससे कम है ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस या माइनस होगा। कहते हैं कि 3 साल के बाद इनकी दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है ना वो 182 कुछ भी हो जाएगा। तो 3 साल के बाद इसकी एज क्या होगी आपके पास एक्स प्लस 3 होगी और इसकी एज क्या होगी आपके पास एक्स प्लस 29 होगी। सिंपल सी बात है, यदि आज मेरी एज 30 है तो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी 33 होगी और आफ्टर 3 इयर्स इसकी एज कितनी होगी, इसमें आप 3 ऐड करोगे। यदि वो कहता है कि पहले बिफोर, ठीक है, ये फिर एग ओवर यूज होता तो यहाँ पे मैं क्या करता माइनस, और यहाँ पे फिर मैं क्या करता माइनस करता, या फिर मैं एक्स माइनस 3 लिखता और यहाँ पे क्या लिखता मैं एक्स प्लस 23, क्यों माइनस करता मैं यहाँ से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे फिर पूछा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों क्या करना आपने प्रोडक्ट निकालना इक्वल टू जो आपको गिवन होगा वो करना है इस तरीके से। ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है मेनली एचबीएससी के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। आपको दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना 365। अच्छा कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है, क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, ठीक है। क्रमागत मीनिंग सीरीज के अंदर, जैसे पहले अपने x है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा आपके पास x प्लस 1 होगा। लेट बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। भाई जैसे पहले 1 है तो दूसरा क्या होगा 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसे क्या होगा पहले x होगा तो दूसरा क्या होगा आपके पास x प्लस 1 होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल लगा है आपके पास कि दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 2x इक्वल टू 365। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 364 इक्वल टू क्या आएगा 0। 2 कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, तो क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 182 को इसको मैं करता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, इस टर्म को स्प्लिट करके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x एंड माइनस 13x एंड माइनस 182 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0, क्योंकि दोनों का 14 और 13 का मल्टीप्लीकेशन क्या था 182, डिफरेंस क्या था इनका 1। सो x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 0। सो x माइनस 13
और x प्लस 14, ठीक है। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आएगी 13 यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 14, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगी। आंसर क्या रहेगा आपका 13। तो एक नंबर तो आएगा 13, दूसरा क्या आएगा x प्लस 1 मीनिंग 14। कई बच्चे क्या करेंगे सर ये 14 ये वाला माइनस में ये यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर ही आएगा, ठीक है, ना कि नेगेटिव में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर के अंदर क्या है स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, मीनिंग ठहरे हुए पानी के अंदर, एंड टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न द डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या अज्यूम करते हैं यहाँ पे, लेट बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू आपने क्या अज्यूम कर लिया पे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपने स्ट्रीम की है। अब देखो अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है कि धारा की विपरीत दिशा के अंदर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है धारा के साथ, मीनिंग जिस तरफ नदी बह रही है उसी के साथ। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम में क्या होगी स्पीड ऑफ बोट, पहले 18 किलोमीटर पर आवर थी तो 18 माइनस एक्स होगी यहाँ पे, क्योंकि उसमें से क्या होगी उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है, विद अपस्ट्रीम। एंड स्पीड ऑफ बोट विद डाउनस्ट्रीम के साथ क्या होगी आपके पास 18 प्लस एक्स होगी, उसके साथ ही है, क्योंकि जिस तरफ जैसे नदी जिस तरफ बह रही है और इसी तरफ आपकी बोट जा रही है, तो जो धारा है जो नदी है उसकी जो स्पीड है ना वो इसी बोट के अंदर ही ऐड होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अब देखो आपके पास क्या है डिस्टेंस टोटल कितनी है, डिस्टेंस कितनी गिवन आपको 24 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, और टाइम आपको कितना गिवन है यहाँ पे 1 आवर है, उन दोनों का डिफरेंस गिवन अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो इसका मीनिंग टाइम क्या होगा आपका 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ये क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, एंड प्लस माइनस क्या होगा इसके अंदर से 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। देखो ये क्या कह रहा है ज्यादा टाइम किस में लगेगा जिसमें स्पीड कम होगी ज्यादा टाइम उसमें लगेगा, और कम टाइम किस में लगेगा जिसमें स्पीड ज्यादा होगी उसमें कम टाइम लगेगा। तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये है, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि ज्यादा टाइम में से आप कम वाला माइनस करते हो, तब ये 1 घंटा बोल रहा है कि इसको क्या करता है ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब एलसीएम क्या है आपके पास 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करना था मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप यहां से आप 24 आज ऐसे कॉमन निकालो, 24 आपने कॉमन निकाल लिया जी, और 40 करते हैं 18 प्लस एक्स माइनस 18 एन प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन क्या जाएगा यहाँ पे 18 स्क्वायर 324 एंड माइनस क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, इक्वल टू क्या गिवन आपके पास 1। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास 24 और इनटू कितना आ जाएगा 2x अपॉन क्या आएगा ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आपके पास 1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर 24 टू द कितना आएगा आपके पास 48x, ठीक है, इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48x एंड प्लस 324 इक्वल टू 0। अच्छा कभी भी जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो ध्यान रखना जो आपका एक्स स्क्वायर है ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 48x एंड माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर करते हैं, अब इसको और इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपके पास 324, सो 54 और 6 इसके फैक्टर होंगे, थोड़ा स्पीड लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 54 और 6 को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा आपको 324 मिलेगा, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूं तो 48 मिलेगा, मीनिंग 54 में से 6 जगह 48 मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x एंड माइनस 324 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन गया x, तो x प्लस 54
-6 कॉमन ले लिया, x प्लस 54 यहाँ पे देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 और ये क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 54 इक्वल टू क्या है आपके पास 0। सो x माइनस 6 इक्वल टू 0 है एक वैल्यू ये, एंड x प्लस 54 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या है 6 और x की वैल्यू क्या है आपके पास -54। ये पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, आपका आंसर क्या रहेगा 6 रहेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर कराए हैं मोस्टली मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर कराए हैं, तो आप एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है।